हेलो दोस्तों, सिंपली ट्रिक्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। पाइथन बाय एग्जांपल सीरीज में डेटा टाइप्स टॉपिक में हम आज आपका स्वागत करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज को वीडियो को। पाइथन के डेटा टाइप्स के बारे में अगर हम देखेंगे तो हमें दो टाइप्स के डेटा टाइप्स पता चलते हैं। एक होता है बिल्ट इन डेटा टाइप्स और एक होता है आपका यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स। तो बिल्ट इन डेटा टाइप्स में सिंगल और मल्टीपल डेटा आइटम स्टोर करने के लिए अलग अलग डेटा टाइप्स हैं। सिंगल डेटा आइटम स्टोर करने के लिए हमारे पास है 4 डेटा टाइप्स, जिसमें सबसे पहले आता है न्यूमेरिक डेटा टाइप नंबर स्टोर करने के लिए, कैरेक्टर डेटा टाइप कैरेक्टर होल्ड करने के लिए, बूलियन डेटा टाइप ट्रू फॉल्स होल्ड करने के लिए, नन डेटा टाइप नथिंग दैट मीन्स नल वैल्यू स्टोर करने के लिए। कलेक्टिव डेटा आइटम्स के लिए आपके पास 4 डेटा टाइप्स है। एरेज, ओके, जिसमें हम मल्टीपल वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं। एनी डेटा टाइप ऑफ सिंगल डेटा आइटम विद कॉम्बिनेशन ऑफ सिंगल डेटा आइटम। देन सीक्वेंस, इसमें भी हम मल्टीपल कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं। देन मैपिंग डेटा टाइप, जिसमें हम कलेक्शन ऑफ डेटा एंड वैल्यू पेयर स्टोर कर सकते हैं। देन सेट, जो मैथ्स में होता है वो स्टोर कर सकते हैं। देन बाइट एंड बाइट रॉ डेटा टाइप्स हम इसमें स्टोर कर सकते हैं। रेंज, यूजिंग रेंज फंक्शन हम कुछ डेटा आइटम्स यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। मल्टीपल, सो ऑल दिस 5 जो डेटा टाइप्स है ये हम मल्टीपल्स वैल्यू क्रिएट करने के लिए स्टोर करते हैं। और एक है आपका इनम डेटा टाइप, जिसमें हम इंडेक्स जो होता है वो नंबर नहीं, नेम से भी हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। ओके, देन यूजर डिफाइंड डेटा टाइप में एक हमारा डेटा टाइप है दैट इज क्लास। तो सबसे पहले आता है न्यूमरिक डेटा टाइप, जिसमें 3 टाइप्स के हम नंबर स्टोर कर सकते हैं। एक है आपका इंटीजर, विदाउट फ्रैक्शन नंबर स्टोर सकते हैं, जैसे 1 2 10 100 1 लाख 2 लाख। सेकंड होता है आपका फ्रैक्शनल नंबर, जिसमें हम विथ फ्रैक्शन पॉइंट वाले नंबर स्टोर कर सकते हैं। 3.14 2.7 -1.3 2 लाख पॉइंट 3 समथिंग लाइक दिस। ओके, रियल और इमेजनरी नंबर जो मैथ्स में होता है वो स्टोर करने के लिए हमारे पास है कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप। तो उसका फॉर्मेट है ए प्लस बी जे, जो ए रिप्रेजेंट करता है आपका रियल वैल्यू, बी रिप्रेजेंट करता है आपका इमेजनरी वैल्यू। सो ए प्लस बी जे फॉर्मेट यूज करके हम कॉम्प्लेक्स डेटा वैल्यूज भी स्टोर कर सकते हैं। सीक्वेंस डेटा टाइप्स, जिसमें हम मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले आता है स्ट्रिंग, जिसमें हम कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं। स्ट्रिंग स्टोर करने के लिए हमें मल्टीपल कैरेक्टर्स यूजिंग डबल कोट्स या फिर सिंगल कोट स्टोर करना होता है। देन आता है लीस्ट, कोई भी जो सिंगल आइटम्स का कॉम्बिनेशन हम यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट स्टोर कर सकते हैं। 1 2 3 ABC, या फिर स्ट्रिंग्स, या फिर any data items which represented using square brackets. Then the same data items we can represent using a simple bracket that is called as tuple. Okay, so immutable data value store करने के लिए हम ये यूज करते हैं। मैपिंग एक ऐसा डेटा टाइप है जिसमें हम कॉम्बिनेशन ऑफ की एंड पेयर स्टोर करते हैं हर एक डेटा आइटम में। ओके, तो ये एक्सेस करने के लिए हम की यूज़ कर सकते हैं, सर्च करने के लिए हम की यूज़ कर सकते हैं। डेटा साइंस में ये इंपॉर्टेंट डेटा टाइप है दैट इज मैपिंग, जिसमें हम यूजिंग डिक्शनरी डेटा टाइप हम स्टोर कर सकते हैं। देन आता है आपका सेट और फ्रोजन सेट। सेट को अगर हम कन्वर्ट करेंगे फ्रोजन सेट में तो ये इम्यूटेबल डेटा टाइप हो जाता है, जो कि हम चेंज नहीं कर सकते। सेट मैथ्स में जो हमारा सेट होता है, द वैल्यूज जो हम स्टोर करते हैं वो रिपीट विदाउट रिपीटेशन अगर हमें स्टोर करना है, जैसे कि 1 2 3 थी, इसमें स्टोर नहीं होगा। सो सच वैल्यूज वी कैन स्टोर यूजिंग सेट डेटा आइटम्स। तो ये चेंज वाला स्टोर करना है तो हम सेट यूज़ कर सकते हैं, अनचेंज वाला स्टोर करना है तो फ्रोजन सेट, उसको हम फ्रोजन सेट का फंक्शन लगा के स्टोर कर सकते हैं। और अनम्यूटेबल या फिर इम्यूटेबल हम वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद आता है बुलियन डेटा टाइप दैट इज ट्रू या फिर फॉल्स वैल्यू हम स्टोर कर सकते हैं। सिर्फ 2 ही टाइप का वैल्यू स्टोर करते हैं, ट्रू और फॉल्स, या फिर 0 एंड 1 भी हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद आता है नॉन डेटा टाइप दैट इज टू स्टोर नल वैल्यू, दैट मीन्स विदाउट एनी सिंगल वैल्यू, इवन स्पेस इज ऑल्सो नॉट स्टोर्ड। सो जैसे नल होता है डेटा स्ट्रक्चर्स इन या फिर सी प्रोग्रामिंग में, ऐसा पाइथन का डेटा टाइप है नन। उसके बाद आता है आपका बाइट डेटा टाइप, दैट मीन्स कैरेक्टर जो होता है वो यूजिंग यूनिकोड वैल्यू अगर आपको स्टोर करना है, यूनिकोड वैल्यू दैट मीन्स एसके कोड अगर हम एक्सटेंड करेंगे तो उसको पाइथन या फिर जावा में यूनिकोड बोलते हैं। इसका रेंज इंक्रीज होता है, ऑल यूनिवर्सल वैल्यूज वी सिंबल्स वी कैन स्टोर इन दैट। तो उसको एक नंबर दिया रहता है जिसको हम यूनिकोड बोलते हैं। तो यूजिंग दैट नंबर अगर हम स्टोर करते हैं तो उसको बोलते हैं बाइट्स एरे या फिर बाइट्स वैल्यू। ओके, जिसको हम प्रीफिक्स बी लगाते हैं। ओके,
या तो आप रिप्रेजेंट कर सकते हो यूजिंग यूनिकोड या फिर उसका एक्सटेंडेड कैरेक्टर हेक्साडेसिमल कैरेक्टर. सो बी इन सिंगल कोट /x48 दैट मीन्स raw data type byte and /x means it is a hexadecimal value of 48 Unicode character. So using that, instead of ABC we can store using the Unicode number also. The same we can extend up to multiple values called as byte array. So byte array is nothing but combination of multiple values. So using square bracket we are creating the array, and in that bracket we are storing the different Unicodes. 72 101 ये सब उसके Unicode हैं. तो ये array value हम यहाँ पे create करते हैं. उसके बाद आता है रेंज डेटा टाइप, जिसमें मल्टीपल वैल्यूज हम क्रिएट करते हैं यूजिंग रेंज फंक्शन. फॉर एग्जांपल रेंज 5 क्रिएट्स वैल्यूज फ्रॉम 0 1 2 3 4. रेंज 1 to 10 to that is 1 to 9 with gap of 2 that is 1 3 5 7 9 values are created. तो ऐसे वैल्यूज हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं यूजिंग रेंज डेटा टाइप. ये कोई सेपरेट डेटा टाइप नहीं है, बट यूजिंग रेंज डेटा टाइप अगर हम उसको क्रिएट करते हैं तो उसको रेंज डेटा टाइप या फिर रेंज फंक्शन वैल्यूज ऐसे भी बोल सकते हैं. enum एक डेटा टाइप है जिसमें हम इंस्टेड ऑफ नंबर द इंडेक्सिंग इज गिवन यूजिंग द वैल्यूज या फिर यूजिंग द कैरेक्टर्स. फॉर एग्जांपल जैसे अगर यहाँ पे एक एग्जांपल देखेंगे क्लास कलर एंड इनम, उसको हमने कन्वर्ट किया है इनम में. तो इसको डिफाइन किया है रेड इक्वल टू 1, ग्रीन इक्वल टू 2, ब्लू इक्वल टू 3. दैट मीन्स कलर डॉट रेड is nothing but what this represent the value as 1, color dot green, color dot blue वैल्यू रिप्रेजेंट करता है 2 और 3 रिस्पेक्टिवली. तो ये भी एरे के जैसा ही है, बट इंस्टेड ऑफ इंडेक्स की जगह पे हम उसका नेम स्टोर करते हैं टू एक्सेस दैट वैल्यूज. इवन वी कैन एक्सेस यूजिंग वैल्यूज से भी हम एक्सेस कर सकते हैं और उसके नेम से भी हम उसको एक्सेस कर सकते हैं. डेट एंड टाइम डेटा टाइप है जो हम यूज कर सकते हैं पाइथन में टू क्रिएट मल्टीपल फंक्शनैलिटीज ऑन डेट एंड टाइम. ओके, तो उसके लिए हमें दो मॉड्यूल्स की ज़रूरत है, डेट टाइम एंड डेट यूटिल. डेट और टाइम सेपरेटली या फिर कंबाइनली भी हम उसको उसके ऊपर कुछ फंक्शन लगा के उस पर ऑपरेट कर सकते हैं. लास्ट में आता है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप. यूजर डिफाइंड डेटा टाइप क्रिएट करते हैं पाइथन में यूजिंग क्लास कीवर्ड. ओके, ये क्लास कीवर्ड करने के बाद हम क्या करते हैं, इसका क्लास क्रिएट करते हैं एंड उसके अंदर कोई भी बिल्ट इन डेटा टाइप्स यूज़ कर सकते हैं. जैसे यहाँ पे हमने स्ट्रिंग यूज़ किया है बाय डिफ़ॉल्ट, इसका डेटा टाइप यहाँ पे डिफाइन नहीं किया है एक्सप्लिसिटली, मतलब ये स्ट्रिंग डेटा टाइप है. सो सेल्फ डॉट नेम सेल्फ डॉट एज ये पर्सन का एट्रीब्यूट्स है जिसमें हमने नेम और एज स्टोर किया है, एंड ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे नंबर स्टोर होता है. ओके, या फिर जो वैल्यू हम पास करेंगे उसमें ये कन्वर्ट करता है. अगर यहाँ पे हमने स्ट्रिंग पास किया तो स्ट्रिंग में, नंबर पास किया तो नंबर में. सो स्ट्रिंग एंड नंबर का कॉम्बिनेशन करके मैंने क्लास एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप क्रिएट किया है. सो दैट्स ऑल अबाउट डेटा टाइप्स, ऑल डेटा टाइप्स इन पाइथन. नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे हर एक डेटा टाइप का प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन. और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट interesting videos in Python. Thank you and have a nice day.